बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है हाबील और काबील का वाक़या। नाजरीन, काबील ने हाबील का क्यों कत्ल किया? आखिर क्या वजह थी कि इसे अपने ही भाई का कत्ल करना पड़ा? नाजरीन, इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनाहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है, जबकि इसे मिट्टी से, यानी कायनात का पहला गुनाह गरूर और तकब्बुर था जिसने इज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस सरज़मीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था इसके मुतालिक बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नाजरीन, दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख़ इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम मकतूल कौन था? नाजरीन, ये उस वक्त की बात है जब रूह ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सज़ा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह की बारगाह में बहुत इल्तिजा और माफ़िया मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस फ़ानी दुनिया में आप दोनों सज़ा काट रहे थे। चंद अरसा बाद अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के बतन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक ख़ास सूरतों में होती थी। जब भी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती थी, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। नाजरीन, एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि इन जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम करार पाता था, जिनकी पैदाइश एक साथ होती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबील और काबील की पैदाइश हुई थी। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम ल्यूदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबील की बहन थी और ल्यूदा हाबील की बहन थी। लिहाजा इस दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन ल्यूदा से होना था और हाबील का निकाह अकलीमा से होना था। नाजरीन, अकलीमा जब जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया। वो ल्यूदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबील के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा से ही निकाह करेगा। काबील शरीयत से वाकिफ़ था, इसके बावजूद वो अपनी ज़िद और हट धर्मी पर डटा रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को बहुत समझाया और कहा अल्लाह का खौफ करो, मगर वो ना माना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फ़ैसले का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबील और काबील दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दे दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी कलीमा का हकीकी हकदार होगा, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा और इस तरफ फैसला हो जाएगा। नाजरीन, उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतर कर इसको जला देती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबील अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबील क्योंकि खेती बाड़ी किया करता था, लिहाजा वो कुछ अनाज उठा लाया जो कि सबसे घटिया किस्म की थी। काबील ने सोचा कि अगर इसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी इस अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। लिहाजा वो ख़राब और नाकिस किस्म के अनाज लेकर आया।
जबकि हाबील एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था। चनाचे उसने नेक नीति के साथ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया। नाजरीन, दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजल हुई और उस आग ने हाबील की कुर्बानी की हुई भेड़ को जला डाला और काबील का अनाज वैसे ही पड़ा रह गया। फिर यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबील की कुर्बानी से राज़ी और काबील की कुर्बानी से नाखुश है। ये देखकर काबील गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबील को जान से मार देगा। इसके जवाब में हाबील ने इससे कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा कसूर क्या है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि परहेजगारी की राह अख्तियार करते। इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा हरगिज़ ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं बहरहाल इस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबील हसद की आग में जल रहा था। उस पर इस नसीहत का कोई असर ना हुआ तो उस वक्त तो काबील वहाँ से चला गया, लेकिन वो हाबील को मारने की तदबीर करने लगा। शयातीन, जो इब्तदा से ही इंसान का दुश्मन है, इसने काबील को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदा को पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबील को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबील चूँकि बकरियां चराता था, इसलिए वो एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। काबील ने इस वक्त बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल कर डाला। जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया तो इसकी अक्ल ज़ायल हो गई, समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। इस तरह छोड़ने में ये ख़तरा था कि दरिंदे इसकी लाश को खा जाएंगे, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ, करूँ तो क्या करूँ। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। काबील इन कौवों को देख रहा था। इनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर ज़मीन खोदकर इसमें इसको डाल दिया। इससे काबील को मालूम चल गया कि इसे भी यही करना चाहिए, और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। इस तरह इसने अपने भाई को ज़मीन में दफन कर दिया। नाजरीन, जब काबील ने हाबील को कत्ल किया तो उससे पहले इसका रंग सफ़ेद था, लेकिन कत्ल के बाद इस पर फुटकार पड़ी और इसका सारा जिस्म काला हो गया। नाजरीन, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्के से वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे तो लोगों ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से गायब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब्बा रोज़ हाबील के गम में रहने लगे। नाज़रीन, रवायतों में आता है कि जब हाबील का कत्ल हो गया तो 7 दिन तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा। काबील, जो कि बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वह यमन की सरजमीन ईदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की पूजा कर। चनाचे काबील पहला शख्स था जिसने आग की पूजा की, और ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खून ने नाहक किया। तुरैत के बाब पैदाइश में भी काबील और हाबील का मुकम्मल वाक़या मिलता है, जिन्हें कायन और हाबिल के नाम से ज़िक्र किया गया है, और इस तौरात मुक़द्दस के बाब में इस वाक़े का ज़िक्र कुछ इस तरह आया है। चंद रोज़ के बाद
यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलों के बच्चों का हदिया लाया। और अल्लाह ताला ने हाबिल को और इसके हदिये को मंजूर कर लिया और कायन को और इसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और इसका मुंह बिगड़ गया। और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो कुछ यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और इसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने कहा, अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ। तब कायन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूह ज़मीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा वो कत्ल कर डालेगा। कायन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ इलाके में जा बसा। काबील का इंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफर और शिरक की हालत में अपने ही लड़के के हाथ मारा गया। नाजरीन, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, इसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबील पर भी होता है। इसलिए सबसे पहले कत्ल का तरीका काबील ने ईजाद किया था। नाजरीन, अगर आज आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।